शाम के 4 बज रहे थे और हीरा अपनी बेटी को मजबूती से अपनी गोद में थामे खुद को एक कमरे में लॉक किए ज़ारों कतार रोए जा रही थी। उसके दिल में किसी गैर मरे मखलूक का खौफ था और वो खौफ उसके बंद रूम के बजते हुए दरवाजे की आवाज़ के साथ साथ बढ़ता ही आ रहा था। हीरा रोते हुए अपने दिल में आयतुल कुर्सी का विर्द जारी किए हुए थी और जैसे जैसे वो आयतुल कुर्सी पढ़ रही थी उसे महसूस हो रहा था कि उसके दरवाजे पर जो मखलूक दस्तक दे रही है उसकी आवाज़ धीमी होती जा रही है। तो अपने हेडफोन्स पहन लें, आयतुल कुर्सी पढ़ना ना भूलें और अपने ऊपर दम कर लें। कमज़ोर दिल अफराद इस वीडियो को हरगिज़ ना देखें और अगर आप ड्राइव करते हुए स्टोरी को सुन रहे हैं तो एक नज़र अपनी बैक सीट पर ज़रूर डाल दें, क्योंकि मैंने सुना है जब भी हम इस माफूकुल फितरत मखलूक के बारे में बात करते हैं तो ये हमारे आसपास जमा हो जाती है और बड़ी तजस्सुस से सुनती है कि हम इसके बारे में क्या बात कर रहे हैं। दोस्तों, कराची एक ऐसा शहर है जहाँ किसी को मुनासिब रिहाइश मिलना ऐसा ही है जैसे घास के ढेर में एक सुई मिल जाना। आज का हमारा एक वाकया असल में एक ऐसा हादसा है जो एक मिडिल क्लास कपल अली, हिरा और उनकी दो छोटी छोटी बेटियों के साथ पेश आया। ये वाकया सन 2014 का है, जब अली और हिरा अपनी दो मासूम छोटी छोटी बेटियों को लेकर पहली बार कराची आते हैं। इनकी कंपनी की तरफ से जो इन्हें अकोमोडेशन प्रोवाइड की गई होती है वो गुलशन के इलाके का एक अपार्टमेंट होता है और इस अपार्टमेंट का किराया, जो कि बकौल इनकी कंपनी के हद दर्जा मुनासिब है, उसे सुनकर ये लोग एक बार तो हैरान होकर रह जाते हैं कि हमें कैसे एक पॉश इलाके में आधी कीमत से भी कम में एक अच्छा सा, एक कुशादा सा अपार्टमेंट इतनी आसानी से मिल सकता है। उन्हें लगता है जैसे कि कंपनी की ये अपनी प्रॉपर्टी है, तो वो इस बात में ज़्यादा जिद बहस नहीं करते। लेकिन जिस दिन वो इस बिल्डिंग में शिफ्ट होते हैं उस दिन हिरा को महसूस होता है कि इस बिल्डिंग में कुछ अजीब है। इनकी शुरुआत के कुछ दिन तो बड़े ही आराम से गुजर जाते हैं, या यूं कहीं कि शिफ्टिंग की थकान की वजह से इन्हें ज़्यादा कुछ चीज़ें महसूस नहीं हो रही होती। लेकिन एक रात 12 बजे जब ये मियाँ बीवी अपने बिस्तर पर गहरी नींद में सो रहे होते हैं तो हिरा को अचानक किसी छोटे बच्चे की हंसने की आवाज़ें आने लगती हैं। हिरा नींद से बेदार होकर उठती है और अपने बच्चों की कमरे की तरफ जाकर चेक करती है कि बच्चे इतनी रात को जाग क्यों रहे हैं। इसी दौरान हिरा की नज़र किचन में पड़ती है। जब हिरा किचन की तरफ देखती है तो उसे नज़र आता है कि उसके सारे बर्तन किचन के फर्श पर फैले हुए हैं, ऐसे जैसे किसी ने बड़े ही सलीके से सारी बर्तन निकाल कर किचन के फर्श पर रख दिया। उसे लगता है कि अली ने रात को स्प्रे वगैरह किया होगा तो बर्तन बाहर निकाल कर रख दिए होंगे। बिलाफिर उसने सोचा कि इस बारे में अली से सुहा बात कहेगी और वो अपने बच्चों के कमरे की तरफ बढ़ जाती है जहाँ से उसे हंसने की आवाज़ें आ रही होती हैं। लेकिन हिरा जैसे ही अपनी दोनों बेटियों के कमरे का दरवाज़ा खोलकर देखती है वो दोनों बच्चियाँ बेखबर सो रही होती हैं और जैसे ही हिरा दरवाज़ा खोलकर अंदर जाती है वो हंसने की आवाज़ें आना भी बंद हो जाती हैं। हिरा को अपनी अकल पे थोड़ा सा शक होने लगता है कि क्या मैं वाकई किसी के हंसने की आवाज़ यहाँ पर सुन रही थी। बिलाखिर हिरा अपने सारे ख्यालात को तर्क करके जैसे ही कमरा बंद करके थोड़ा सा आगे वापस अपने बेडरूम की तरफ जाती है उसे वही हंसने की आवाज़ें अब किचन से आना शुरू हो जाती है। अब क्योंकि ये आवाज़ें किचन की तरफ से आ रही थी तो हिरा ने सोचा कि ज़रूर कोई ना कोई बच्चा किचन में मौजूद है, मैं जाकर उसे देखती हूँ। हो सकता है सफाई वाले यहाँ पर मौजूद हो, या हो सकता है कोई हमारे बराबर वाले फ्लैट से हमारी फ्लैट में आ गया हो, क्योंकि इनकी फ्लैट की किचन की जो खिड़की थी वो बाहर कॉरिडोर की तरफ खुलती थी और उस खिड़की की जो ग्रिल थी उसकी मरम्मत चल रही थी। हिरा ने ऐसा तस्वुर किया कि हो सकता है उस ग्रिल से कोई बच्चा अंदर आ गया हो और वो मौसम भी शदीद सर्दी का था। हिरा यही सोचते हुए किचन की तरफ बढ़ रही थी और जैसे जैसे उसके कदम किचन की तरफ जाते जा रहे थे वो हंसने की आवाज़ें और तेज़ होती जा रही थी। बिल आखिर जैसे ही हिरा किचन की दहलीज तक पहुंचती है वही होता है जो उसके पिछले दरवाज़ा खोलने पर हुआ था और वो हंसने की आवाज़ें आना बंद हो जाती। इस बात से हिरा सख्त हैरान होती है कि आखिर ये मेरे साथ हो क्या रहा है। क्या मैं कोई ख्वाब देख रही हूँ, क्या मुझे वहम हो रहा है, या वाकई इस घर में कोई छोटा बच्चा मौजूद है जो कोई शरारत कर रहा है। ये सब सोचते हुए हिरा का दिमाग उलझ कर रह जाता है। बिल आकर हिरा चुपचाप वापस अपने बेडरूम में जाकर
अपने बेड पर लेटकर सो जाती। सुबह वो अली से इस बारे में बात करती है, लेकिन अली उसे ये कहकर टाल देता है कि ज़रूर तुमने कोई बुरा ख्वाब देखा होगा। और किचन के बर्तन भी बिलखुसूस सुबह वापस कैबिनेट में रख दिए जाते हैं, लेकिन उन दोनों मियाँ बीवी को नहीं पता होता कि वो किसने रखे हैं। शायद इसीलिए अली हीरा से कहता है कि ज़रूर तुमने ख्वाब में ये सब चीज़ें देखी होंगी, क्योंकि अगर बर्तन वाकई बाहर रखे होते तो मुझे सुबह नज़र आते। इनके पड़ोसी बहुत ही कंजर्वेटिव माइंड के लोग मालूम होते थे, जो कि इनसे सलाम दुआ के अलावा कोई ताल्लुक ना रखते। और यही सारी बातें हीरा को काफ़ी हैरान करती जा रही थी। कहीं ना कहीं हीरा का दिमाग शको शकूक में मुब्तला हो चुका था कि ज़रूर इस फ्लैट के साथ, इस अपार्टमेंट के साथ कोई ना कोई मसला है जो हमें बताया नहीं गया। जिंदगी अपने मामूल के मुताबिक गुजरती जाती है और दिन महीनों में तब्दील हो चुके होते हैं। अब कुछ महीने गुजर चुके होते हैं इन मियाँ बीवी और बच्चों को इस अपार्टमेंट में रहते हुए, और अब वक्तन फ़वक्तन हीरा को वो बच्चे की हंसने की आवाज़, तो कभी किचन के कोई बर्तन नीचे ज़मीन पर फ्लोर पर रखे होना, या किचन का कोई बर्तन गिरकर टूट जाना खुद ब खुद, इस तरह की चीज़ें महसूस होने लगती हैं। शुरुआत में तो हीरा भी इन्हें वहम समझकर तर्क कर देती है, लेकिन क्योंकि इन वाक़यात की फ्रीक्वेंसी वक्तन फ़वक्तन बढ़ती ही जाती है, इन तमाम चीज़ों को देखते हुए हीरा को यकीन हो जाता है कि इस फ्लैट में असरात हैं या कोई इस तरह के मामलात हैं जो नहीं चाहते कि हम इस घर में रहें। एक शाम तो हीरा अपने हस्बैंड से इस बात का जिक्र भी करती है, लेकिन अली चूंकि अपनी कंपनी के एहसानात के बोझ तले दबा होता है, तो वो इस बात को तर्क कर देता है और इस बात में ज़्यादा बहस नहीं करता। एक रात जब अली, हीरा और उनकी बेटियां अपने घर इस अपार्टमेंट में किसी इवेंट से वापस आते हैं, तो वो देखते हैं कि उनकी किचन में रखे सारे कांच के बर्तन किसी ने तोड़कर फ्लोर पर गिरा दिए होते हैं। और वो इतनी बुरी तरह गिराए होते हैं कि अगर कोई उस फर्श पर गलती से पैर भी रख दे, तो उसके पैर में वो कांच घुस जाएगा। ये वाक़या हम दोनों को बहुत अजीब लगता है, और अली चौकीदार से इस चीज़ की कंप्लेन भी करता है कि कोई हमारी गैर मौजूदगी में हमारे घर में, हमारे अपार्टमेंट में कैसे घुस सकता है, किसने इजाज़त दी है। काफ़ी कंप्लेन करने के बाद भी और कैमरास को चेक करने के बाद भी कोई उनके घर में, कोई कमरे में या कॉरिडोर में नजर नहीं आ रहा होता। बिल आखिर वो थक हार कर इसे बस एक हादसा तस्वुर करके अपने घर के लॉक्स चेंज करवा देते हैं। लेकिन चीज़ें इतनी आसान नहीं होती, क्योंकि जिस फ्लैट में ये गए होते हैं, उस फ्लैट की कहानी कुछ और है। अगले कुछ दिन बड़े ही सुकून से गुजर जाते हैं, लेकिन जैसा कि मैं कहता हूँ, ये सुकून इस तरह की जगहों पे आने वाले तूफान का अंदेशा होता है। और मेरा ये ख्याल इस मामले में भी सही साबित हुआ जब एक शाम ज़ैनब कहीं से वापस आती है और वो देखती है कि उसकी सबसे छोटी बेटी अलीशा बालकनी में खड़ी एक औरत के साथ खेल रही है। उस औरत का चेहरा दूसरी तरफ था उस औरत का चेहरा तो दूसरी तरफ था, लेकिन अलीशा बार बार उसे अम्मी अम्मी कहकर पुकार रही थी। ये ज़ैनब को बहुत ही अजीब लगा, क्योंकि आज से पहले कभी किसी औरत को उसने अम्मी कहकर नहीं पुकारा था। और अलीशा एक ऐसी बच्ची थी जो अपनी उम्र के दूसरे बच्चों तक से घुलना मिलना अच्छा नहीं समझती थी। हेरा आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ बढ़ती रही। उसने सोचा कि यकीनन उसका कोई रिश्तेदार या उसकी वालदा इस घर में उसकी गैर मौजूदगी में आ गए हैं, क्योंकि उसकी वालदा के पास उसके अपार्टमेंट की चाबी भी थी। लेकिन जब वो औरत पीछे पलटती है, तो हीरा के हाथ में जो पर्स और सामान होता है वो उसके हाथ से छूटकर गिर जाता है, और उसके मुंह से एक ज़ोरदार चीख निकलती है, क्योंकि जब वो उस औरत का चेहरा देखती है, तो वो ये देखती है कि उस औरत का चेहरा बिल्कुल हीरा के जैसा ही है। वो औरत हीरा की हमशक्ल थी, इसीलिए शायद अलीशा उसे अपनी वालदा समझ बैठी थी। लेकिन जैसे ही हीरा ने चीख मारी, वो औरत हवा में गायब हो गई और उसके बाद किसी को भी नजर नहीं आई। हीरा फौरन अपनी बेटी अलीशा को गोद में लिए अपने बेडरूम में जाती है और पूरा बेडरूम लॉक कर देती है, और लॉक करके अंदर उसे मजबूती से अपनी गोद में थामे दिल में आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू कर देती है। अब जैसे ही हीरा आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू करती है, उसके दरवाजे पर कोई नॉक करना शुरू कर देता है। अब हीरा ये सोचकर डर जाती है कि आखिर मैं जब आई थी तो अंदर का दरवाज़ा मैंने लॉक कर दिया था, बेडरूम का दरवाज़ा मैंने लॉक कर दिया था। इन दोनों दरवाज़ों के बीच में कोई कैसे मौजूद हो सकता? वो दरवाज़ा तकरीबन 20 मिनट तक बजता रहा, और बिल आकर हीरा ज़ारो कतार रोती दिल में आयतुल कुर्सी का विर्द करती रही। 20 मिनट बाद वो आवाज़ खामोश हो गई, और दरवाजे पर जो शख्स था शायद वो चला गया।
उस वक़्त हेरा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और हेरा के हवास इतने बाख्ता हो चुके थे कि उसे ये ख़्याल भी नहीं आया कि अली को कॉल करके फ़ौरन बुला ली। रात के 9 बजे जब अली अपने दफ़्तर से वापस आए, तो वो देखते हैं कि उनके घर का मेन डोर अंदर से लॉक है। खुशकिस्मती से उनके पास एक डुप्लीकेट चाबी होती है और अंदर आकर जब वो अंदर का हाल देखते हैं, तो वो हैरान रह जाते हैं। उनका पूरा का पूरा घर बिखरा पड़ा होता है और जैसे ही वो अपने बेडरूम की तरफ जाते हैं, उन्हें अंदर से हीरा की ज़ोर-ज़ोर से रोने की आवाज़ें आने लगती हैं। वो फ़ौरन बेडरूम का दरवाज़ा बजाते हैं और आवाज़ लगाते हैं, "हीरा क्या हुआ है? दरवाज़ा खोलो, मैं हूँ।" हीरा अपने हस्बैंड की आवाज़ सुन के डरती-सहमती रोती हुई फ़ौरन दरवाज़ा खोलती हैं और अपने हस्बैंड से रोते हुए लिपट जाती हैं। उनकी बेटी अलीशा अभी भी उनकी गोद में होती है। अपने बीवी बच्चों का ये हाल देखकर अली काफ़ी परेशान हो जाते हैं और पूछते हैं कि उनकी बड़ी वाली बेटी ज़ैनब कहाँ है? हीरा उनको बताती हैं कि मैं आते हुए ज़ैनब को अपनी वालिदा के घर छोड़ आई थी और जब मैं घर के अंदर आई मैंने देखा कोई औरत अलीशा के साथ खेल रही है और अलीशा उसको अम्मी अम्मी कहकर पुकार रही है। लेकिन जब वो औरत पीछे मुड़ी तो उसका चेहरा बिल्कुल मेरे जैसा था, यानी वो औरत मेरी हमशक्ल थी। और जब मैंने चीख मारी तो वो औरत गायब हो गई। और एक बंद अपार्टमेंट में किसी औरत का इस तरह आकर किसी के बच्चे के साथ खेलना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं था। अली की भी अब बस हो गई थी। उसने अगले दिन ही अपने पड़ोसियों से बात की कि आखिर माजरा क्या है। मैं नोट कर रहा हूँ कि आप लोग भी ज़्यादा सलाम दुआ नहीं करते हैं। आप लोग भी हमसे ज़्यादा बात नहीं करते हैं। और इस फ्लैट में तो क्या, इस पूरे फ्लोर पर जितने भी लोग हैं वो हमसे बचते हैं। आखिर क्या वजह है? ये पड़ोसी बड़े ही सब्र और तहम्मुल के साथ इन्हें अंदर बुलाते हैं और बैठाकर इन्हें ये पूरी बात बताते हैं कि जो फ्लैट आपने रेंट पर लिया है, उस फ्लैट में एक आदमी ने खुद को गोली मारकर शराब के नशे में खुदकुशी कर ली थी। उस रात से लेकर आज तक उस आदमी के हँसने, बोलने और चिल्लाने की आवाज़ें अक्सर रात को इस फ्लैट से, इस अपार्टमेंट से आया करती हैं, जिसकी वजह से लोगों का मानना है कि ये अपार्टमेंट हॉन्टेड है। और आपसे पहले के कुछ किराएदार भी इस अपार्टमेंट में 10 से 15 दिन से ज़्यादा ठहर नहीं पाए थे। आप पहले हैं जो इस फ्लैट में इतने महीनों तक टिक गए। यही बात अली ने इस बिल्डिंग के चौकीदार से भी कंफर्म की कि भाई मुझे सच-सच बताओ, इस फ्लैट में कौन रहता था और ये फ्लैट किसका है? बिल्डिंग का चौकीदार पहले थोड़ा बहुत झिझका, हिचकिचाया, लेकिन बिलाखिर उसने भी इस बात की तस्दीक की कि हाँ, वाक़ई इस फ्लैट में एक इंसान रहता था जो कैरेक्टर का थोड़ा-सा खराब था। उस इंसान ने अपनी बीवी को बहुत बुरी तरह मारा-पीटा था और तलाक दे दी थी और उसी रात को शराब के नशे में धुत होकर अपनी रिवॉल्वर से खुद को शूट कर लिया था। लोगों का कहना है कि ये फ्लैट हॉन्टेड है और इसमें रहने वाले किराएदारों के साथ अजीबो-गरीब वाक़यात होते हैं। ये सारा माजरा सुनकर अली ने इरादा किया कि वो सुबह ही इस घर से चले जाएंगे, लेकिन उनकी किस्मत में कुछ और ही लिखा था। अगले दिन जब वो अपना सामान पैक कर रहे होते हैं तो मौसम अचानक बिगड़ जाता है। तेज़ बारिश शुरू हो जाती है। मौसम के बिगड़ने की वजह से इन लोगों का कहीं और शिफ्ट होना या सामान शिफ्ट करना तकरीबन नामुमकिन हो जाता है, तो बात अगले कुछ दिनों पे टल जाती है। तकरीबन 4 दिन तक ये सिलसिला चलता रहा। कभी अली का एक्सीडेंट हो जाता, कभी किसी के साथ कोई वाक़या हो जाता, कभी इनके घर सामान उठाने आने वाले मज़दूर नहीं आते, तो कभी जो मज़दूर आते, उनके साथ कोई वाक़या हो जाता, या कभी तो ऐसा होता कि इनका आधा सामान ट्रक में लोड कर दिया जाता और ट्रक का इंजन ख़राब हो जाता, ट्रक में कोई मैकेनिकल इश्यू हो जाता। बिल आखिर 2 हफ़्ते के बाद ये अपना सामान जैसे-तैसे लेकर उस अपार्टमेंट से बाहर निकले और नॉर्थ कराची में आकर एक घर में शिफ्ट हो गए। उसके बाद से ये लोग बताते हैं कि उन्हें इस तरह की चीज़ें दिखना और इस तरह के वाक़यात उनके साथ होना ख़त्म हो गए। वो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि वक़्त रहते ही बिना किसी बड़े नुकसान के लोगों ने उन्हें बिलाकर सच तो बताया। उन पड़ोसी से अली की आज भी सलाम दुआ है और आज भी वो अली को बताते हैं कि अगर कोई किराएदार गलती से भूला-भटका या कम पैसों की लालच में इस फ्लैट में आ भी जाए, शिफ्ट हो भी जाए, तो वो 15-20 दिन से ज़्यादा उस अपार्टमेंट में नहीं टिक पाता।